Hi Arfin sir, welcome to Viral Bayani. Thank you very much. How are you? I'm doing very good actually. Very excited. Had a बहुत अच्छा experience था मेरा Big Boss के घर में. Excited. Well, बाहर आकर सबसे पहले आपने क्या किया? आपने कहा था बच्चों से जाकर मिलूंगा. What you have done? बच्चे कितने excited थे आपको देखकर? असल में मेरे बच्चे दुबई में हैं और मैं यहाँ Oh, हूँ. तो सबसे okay. पहले मैंने थोड़ा लेट था तो सुबह उठ के मैंने उनको फोन किया. हम्म. एंड वो लोग बोल रहे हैं ट्रॉफी लेके आए हो, ट्रॉफी लेके आए हो. उनको तो नहीं Oh. समझ है, छोटे हैं. हम्म. हम्म. तो बहुत एक्साइटेड थे. मुझे बोल रहे कब आओगे. अब आओगे जब हम लोग ग्रो अप हो जाएंगे. कहाँ हो आप, कब आओगे. इट्स रियली ब्यूटीफुल. ओके. वेल, इसी के साथ साथ सर बाहर आने के बाद आपने कुछ एपिसोड्स देखे क्योंकि आपने मिनी पार्टी थ्रो की थी, होस्ट किया था आपने. सो कितनी मालूमात आपको हुई है घर के बारे में, क्या सही क्या गलत, कितना आप लोगों को अब जान सके हो बाहर आने के बाद? जी, जब मैंने बहुत कम एपिसोड देखे हैं अभी. मैंने सोचा मैं देखूंगा जब सारा वापस आएगी, लेकिन मैंने थोड़े से देखे हैं. ठीक. और मेरी जब इंटरव्यूज हुए थे मुझे दो तीन चीजें मालूम पड़ी जो मैं शॉक में आ गया था. हम्म. फॉर एग्जांपल, जब सारा का थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुआ था, वो बोल रहे थे पति पत्नी और वो. और यस. उसका बहुत हाईलाइट हुआ था. और करेक्ट. मुझे बाद में पता चला कि वही लोग बता रहे थे कि मेरा चक्कर चल रहा है चार के साथ, जो हाँ हाँ मतलब हाँ. राइट. शॉकिंग था पहले. हम्म. Because she's like my little sister, if you know what I mean. या. तो वो मुझे असल में उसके साथ मुझे बहुत दुख हुआ. बिकॉज हाँ. मुझे नहीं मालूम अगर वो दिखाया गया था, लेकिन रोहित शेट्टी जी के बातों से पता चला कि उनको ये नहीं मालूम है. तो वो कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी थी कि कोई इल्जाम लगा रहा है कि राइट. मेरा कोई चक्कर चल रहा है. एंड दैट वाज वेरी वेरी, मतलब मेरे लिए बहुत अपसेटिंग था, लाइक इन अ वेरी बिग स्केल. सो अगर वो दिखाते वो तो सारा का भी जो सिचुएशन था शायद थोड़ा कम हो जाता. बिकॉज वो ऐसे दिखाया गया कि शी इज गॉन क्रेजी, शी इज गॉन मैड. या. लेकिन उसका प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट दैट वाज वेरी बैड. और मैंने ये भी देखा था कि सलमान, मेरे प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ यस. बोला गया. यस. यस. And that again, to be honest with you, मैं कलर्स और सलमान खान स्पेशली को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ. बिकॉज मेरा प्रोफेशन बहुत अलग है. लोग हम्म. सोचते हैं कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ या काउंसलर हूँ या लाइफ कोच हूँ. मैं वो नहीं हूँ. और हम्म. उसको एक्सप्लेन करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो आई थिंक राइट. सलमान खान जी मुझे ऐसे पूछ रहे थे एज इफ आई एम अ थेरेपिस्ट या आई एम अ काउंसलर. हम्म. सो बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज इतना लंबा एपिसोड चला मेरा उसके साथ, यस. सलमान यस. के साथ. और कम से कम पूरे इंडिया को ये तो मालूम हो गया कि एक चीज होती है माइंड कोच. नेगेटिव पॉजिटिव उसके बारे में बाद में देखेंगे. लेकिन ओवरऑल इनिशियली थोड़ा मुझे लगा लाइक माय गॉड, मेरा प्रोफेशन, मैं लोगों की मदद करता हूँ. पिछले 20 साल में कम से कम 10 लाख लोगों के साथ काम किया, काफी फेमस लोगों के साथ. तो कभी कभी जो पब्लिक बोलती है कि ये क्या कर रहा है, ये कौन है, ये कैसा माइंड कोच है, थोड़ा लगा. लेकिन बाद में मैंने ये भी सोचा कि नो व्हाट, कम से कम पूरा इंडिया जान चुका है कि एक चीज है जो माइंड कोचिंग है. तो उसके लिए राइट. बहुत. वेल, इसी के साथ साथ अगर मैं फर्स्ट जब सलमान खान के वीकेंड की वार की बात करूं मैं सर, हाउ मच यू गॉट अफेक्टेड बिकॉज आपके प्रोफेशन के बारे में बोलना, सारा जी बहुत अपसेट हो गई थी ये चीज को लेकर, क्योंकि अविनाश ने भी ये बात कहा था और इसीलिए आप लोगों को सॉरी भी मंगवाना था उनसे. कितना अफेक्ट आप हुए और कितना अफेक्ट आपका प्रोफेशन हुआ है बिकॉज ऑफ दिस? ठीक, नंबर वन, फर्स्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सारा को बताया गया था कि वो लाइफ को माइंड कोच है, लेकिन वो या. माइंड कोच नहीं है, वो एक्ट्रेस है. वो राइट. बिगिनिंग से एक्ट्रेस, उसका प्रोफेशन ही नहीं है माइंड कोचिंग. हम्म. तो उसकी वजह से थोड़ा और भी अच्छा उसको उसको वो अपसेट हो रही थी. बिकॉज उसको मालूम है मैंने पिछले 20 साल में कितना काम किया, मतलब हम्म. बहुत काम किया मैंने, स्पेशली इंडिया में. हम्म. तो मुझे थोड़ा अफेक्ट हुआ था. राइट. लेकिन मैं ये भी, मैं कोच हूँ, मैं समझता हूँ कि लोगों की नजरिया अलग होता है. कभी कभी राइट. लोग अच्छा बोलेंगे, कभी कभी लोग बुरा बोलेंगे. एंड दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, घर में भी ये हालात होते हैं. कोई बोलता है कोई इंसान अच्छा है, कोई इंसान बुरा है. तो उसके साथ मुझे अफेक्ट नहीं होता है. बिकॉज आखिर में जाके मेरा आउटकम बहुत सिंपल है. मेरा मेन मकसद इस शो पे आने का एक ही था हम्म. कि मैं असल में नेक्स्ट 10 years के अंदर इंडिया में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहता हूँ. ओके. मैं बहुत लोगों को और भी स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता हूँ और फोकस बनाना चाहता हूँ. कुछ चैलेंजेस आएंगे. हम्म. अगर आप एक देखोगे, जब मैं शो पे गया था, मैं रजत दलाल को नहीं जानता था फॉर एग्जाम्पल, उसका हिस्ट्री क्या है. राइट. लेकिन जो अच्छी बात है, बिकॉज जब मैं मिला उससे, मेरा कनेक्शन हुआ. तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि लोग अगर बुरा भी सोचते हैं लोगों के बारे में,
अगर आप उसको दिल से देखो, आप उसका नेचर देखो, आपको पता चलेगा कि लोग अच्छे भी होते हैं, कभी हाँ। कभी बिहेवियर बुरा होता है लेकिन नीयत अच्छी होती है। हम्म। तो आई गॉट अफेक्टेड, नो डाउट अबाउट दैट, मे बी फॉर अबाउट 2 आवर्स। हम्म। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, यू नो व्हाट, मैं एक कोच हूँ, हम्म। हर चीज में आप अच्छा भी देख सकते हो, बुरा भी देख सकते हो, हर कंट्रोवर्सी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। राइट। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नो, यू नो व्हाट, दिस इज गोना बी गुड, बिकॉज़ कम से कम लोग बात कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, यू नो, इट्स गोना बी गुड। हम्म। वेल, इसी के साथ साथ सर, टाइम गॉड जब आप बने थे, डू यू फील कि आप टाइम गॉड बने लेकिन बहुत अर्ली एज में बन गए, जहां पर लोग आपको या नहीं समझ पाए या आपको वर्स्ट टाइम गॉड कहलाया गया? व्हाट डू यू हैव टू हाँ, से अबाउट दिस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि मैं पहला टाइम गॉड बना हूँ, बिकॉज मैंने अपना क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश किया कि मेरे पास लीडरशिप क्वालिटीज है, कि सबने मुझे वोट किया। हम्म। और सब लोग मुझे बोला कि आई एम वर्स्ट टाइम गॉड। मैंने एक क्वेश्चन सबसे पूछा है कि किस हिसाब से वर्स्ट टाइम गॉड। हम्म। मेरे टाइम गॉड के टाइम में घर स्मूथली चला, कोई फाइटिंग, कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरे हाँ। टाइम गॉड में मुझे एक पावर खाली मिला था, 2 लोगों को नॉमिनेशन करना। राइट। उसके अलावा क्या था, आपने देखा होगा कि मैं एक जगह में जाके कैमरा के बाल बोल रहा हूँ कि आई एम टाइम गॉड, यस। मुझे मेरे पावर्स ही नहीं मालूम थे, हाँ। राइट? तो अगर कोई बोलेगा मैं वर्स्ट टाइम गॉड था, मैं बोलूंगा किस हिसाब से, बिकॉज व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? हम्म। हम्म। लिटरली मैं घर चला अच्छा, सबने काम किए, किसी ने फाइट नहीं की है। और पावर्स जो मुझे मिले, मैंने 2 नॉमिनेशंस किए थे कि वो ट्रेन के टास्क में। उसके अलावा मेरे पास क्या पावर था, आई हम्म। डोंट नो, एब्सोल्युटली नो आइडिया, किसी को भी नहीं मालूम है। वर्स्ट टाइम गॉड किस हिसाब से, अगर ये मुझे कोई बता दे, हाँ। फिर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मैं वर्स्ट था या अच्छा था। करेक्ट। वेल, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, अभी जिस तरह चाहत की और आपके रूमर्स चल रहे थे, जब सारा जी ने कहा था पति पत्नी और वो, उसके बाद ये रूमर बहुत ज्यादा चलने लगा, बिकॉज चाहत आपके कंधे पर सर रखकर सो रही थी, आप उनका हाथ बात करी पकड़े थी। थे। यस, यस। तो वो चीजों के बाद ये सब शुरू हुआ। सो डू यू फील सर कि सारा जी ने जो भी कमेंट किया दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, और वो भी नेशनल टेलीविजन पर, और आपके हिसाब से, घर के सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे? जी, सारा का सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई थिंक जो सारा ने बोला है गलत बोला है, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट। हम्म। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखोगे कि पिछले 3 दिन क्या हुआ था, जी। उसको बोला गया था, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस वर्ड, उसको बोला था कि वो कुत्ती है, हम्म। उसको बोला गया था वो चुड़ैल है, उसको ओके। टोका, इतना ज्यादा टॉर्चर किया 3 दिन पहले कि आप हम्म। इमेजिन नहीं कर सकते हो। आप इमेजिन करो कि 3 हफ्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं था। सारा, एलिस, ईशा की बहुत अच्छी दोस्ती थी, विवियन के साथ स्पेशली। हम्म। हम्म। उसके बाद क्या हुआ, सडनली शी हैज एन आउटबर्स्ट। ये क्वेश्चन पूछना चाहिए क्यों। और हम्म। वही लोग जिसे पति पत्नी हो, वो बोला 2 दिन पहले मेरे साथ, मेरे बारे में बोले, मेरी वाइफ भी वहां बैठी हुई, राइट? हम्म। तो मैं हर चीज होती है कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप एक चीज दिखाओगे और हाँ। दूसरी चीज नहीं दिखाओगे, फिर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। आई करेक्ट। थिंक सारा का रिएक्शन थोड़ा कम होना चाहिए था, फॉर श्योर। या। उसको जो बेबी बोलना, बेबी पैसिफायर, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, उससे बहुत बुरी बातें हो चुकी हैं। और मैं हमेशा शुरू से बोल रहा था कि अविनाश एक बेबी है, हम्म। इसलिए वो उस कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो जो पोकिंग, जो अटैक जो सारा को मिला है, और उसको अफेक्ट नहीं होता। अफेक्ट इसलिए हुआ बिकॉज जो मेनली विवियन फॉर एग्जांपल और सारा की फैंटास्टिक रिलेशनशिप थी, लाइक ब्रिलियंट। हम्म। इनफैक्ट वो बोलता था कि मैं आपका देवर हूँ, आई यू नो, एंड दे हैड अ रियली गुड हम्म। रिलेशनशिप। एंड देन सडनली जो आपके 3 लोग आपके बेस्ट है और आपको अटैक कर रहे हैं, आदमी का दिल दुखता है। इसलिए मैंने बोला था बिगिनिंग में, जब मुझे वो एक्सपायरी टैग लगाना पड़ा, कि सारा का दिल बहुत सॉफ्ट है। राइट। मैं चाहता हूँ कि वो उस घर में अगर होती है, मुझे डर लगता है कि कुछ हम्म। उसको होगा। वो जो मैंने प्रिडिक्ट किया वो ही हुआ, करेक्ट। एग्जैक्टली करेक्ट। वो हुआ। सो आई थिंक डू यू हर फील चीज का। सर, डू यू हाँ, फील सर, ये जो आउटबर्स्ट था, दैट वाज मच नीडेड? आई थिंक द आउटबर्स्ट शुड हैव हैपेंड 2 weeks ago, ओके। लेकिन मे बी नॉट सो हार्श। हार्ड। अगर वो या, सारा या। 2 हफ्ते पहले बोल देती, हाँ। शायद इतना अग्रेसिव नहीं निकलता। मैंने राइट। सारा को बार बार बोला था, जब मैं घर के अंदर आया था फर्स्ट डे, मैंने सारा को बोला, ईशा, अविनाश, एलिस और विवियन से दोस्ती नहीं करना। बोलती क्यों? मैंने बोला मेरा मेरा दिल कहता है इसको गो बैड फॉर यू। और उसने खाली उनसे ही दोस्ती की है, और राइट। बाकी लोग से नहीं किया। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। वेल, लास्ट, सर, आप जब निकल रहे थे,
आपने सारा से कहा कान में कि रजत पर ही ट्रस्ट करना, और फिर जी आपने रजत से भी कहा कि सारा का ध्यान रखना, तो रजत ने आपको कहा मैं आप सबको बराबर करूंगा। हाँ मैं अगर बात करूं सर रजत की पर्सनली, आप बाहर निकल के और उनका बैकग्राउंड देखे हो वो कैसे है, कितने एग्रेसिव है, और उनका बैकग्राउंड एकदम गुंडा गुंडा टाइप्स बैकग्राउंड लगता है लोगों को, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी है सर। तो डू यू फील उनके ऊपर ट्रस्ट करना और उनको बोलना कि सिर्फ आप दे मैं सारा को प्लीज हैंडल कर लेना, संभालना, डू यू फील दैट वाज राइट? एब्सोल्युटली 100% आई स्टैंड बाय इट इवन नाउ। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जी रजत जलाल का आई थिंक कोई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। हम्म। From what I see, वो convicted नहीं है अभी. He's got हम्म। no conviction so हम्म। far. So therefore, until you are convicted, you are not guilty. Number one. Number राइट। two, मेरे प्रोफेशन में हमारा एक फिलोसफी है या। कि a person is not their behavior. हम्म। मतलब अगर आप किसी का बिहेवियर देखोगे, इसका मतलब नहीं कि वो पर्सन ऐसे। कभी कभी फादर अपने बच्चों को डांटता है, गुस्से से डांटता है, इसका क्या मतलब है कि वो फादर खराब है? नहीं। नो। मैंने जो रजत दलाल को घर में देखा, मैंने देखा कि एक्चुअली वो एक बहुत नरम दिल सॉफ्ट आदमी है। हम्म। लेकिन अगर कोई नाइंसाफी करे, कोई बुरा करे, कोई गलत करे, वो आदमी लड़ता है, वो हम्म। आदमी झगड़ते है। शायद उसका बिहेवियर जो है, जबान, उसका अग्रेशन इज रॉन्ग। लेकिन राइट। अगर मैं देखूंगा उसका इंटेंशन जो वो स्टैंड लेता है, आई थिंक फ्रॉम अ जस्टिस परस्पेक्टिव हम्म। इट कैन बी राइट। आई टोटली एग्री। जो मैंने चीजें देखी, आई वाज क्वाइट शॉक्ड। जो मैंने टीवी पे देखा और जो हाँ। मैं जो इंसान से मैं मिला, हाँ। वो बिल्कुल अलग इंसान। आप इमेजिन करो कि मैं एक आदमी को बोल रहा हूँ, खाली एक आदमी को जाके मिला, गले हम्म। लगा, मैंने बोला टेक केयर माय वाइफ, बिकॉज यस। आई नो कि वो इनजस्टिस अलाउ नहीं करेगा। नाउ व्हाट इज आउटसाइड, व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डोंट नो। मैं खाली उस आदमी से मिला हूँ जो मुझे घर में मिला। उसके राइट। बारे में मुझे ना कुछ मालूम है, उसका हिस्ट्री नहीं मालूम, कुछ नहीं। तो मेरा लकी चीज ये थी कि मैं अनफिल्टर्ड उस आदमी से मिला। अगर मुझे मालूम होता है कि वो कोई गैंगस्टर है या कोई ये है, तो मेरा उसका बिफोर इवन मीटिंग ही मेरा नजरिया अलग होता है कि कीप अवे राइट। कीप अवे कीप। एंड आई डिड नॉट नो। आई थिंक जेन्युइनली ही इज अ गुड मैन। उसका बिहेवियर गलत है, उसकी जुबान कभी कभी गलत होती है, उसका अग्रेशन बहुत ज्यादा है। शायद जब वो निकलेगा, मैं उसको माइंड कोचिंग दूंगा उसके एंगर के लिए। फॉर श्योर आई एम गोना डू दैट, आई प्रॉमिस यू। या। या। बिकॉज उसका उसका एंगर जो है, वो उल्टा एंगर का ऑपोजिट होता है पैशन, पावर। और वो इस्तेमाल अगर उस तरफ करेगा, he can actually do very good. So मैं उसको बोल रहा हूँ openly, not in a negative way, in a positive way, कि उसका mental performance in terms of anger, I am going to be responsible for making that best. Remember that. सर लास्ट टू क्वेश्चंस। एक तो ये कि आपको कौन लगता है कि टॉप 5 में जाने के लायक है? So my wife, inshallah, my wife, हम्म। Rajat Dalal, Vivian will go. हम्म। चाहत, I would like to go. अगर चाहत जाएगी वो भी अच्छा होगा। ओके। और अगर करमवीर स्टेप अप करे और वो प्रॉपर गेम खेले, जिसके वो बहुत काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट आदमी है, या। आई थिंक ही हैज अ चांस। वेल, लास्ट क्वेश्चन सर, किसके लिए आपका परसेप्शन बाहर आने के बाद चेंज हुआ है, जिसके लिए अंदर नेगेटिव था बाहर आने के बाद पॉजिटिव दिख रहा है? जी एलिस मुझे हमेशा से पसंद है। हाँ। मैंने उसको घर में भी बोला है हम्म। कि यू हैव अ गुड हार्ट, आप रॉक कंपनी के साथ है। लेकिन एलिस ने जो वो कार्ड भेजा था, वुमन कार्ड जो गेम के अंदर, यस। दैट राजन। एक्चुअली that really was bad, because अगर वो यूज करती, हम्म। किसी आदमी का रेपुटेशन बर्बाद हो जाता, would have करेक्ट। been करेक्ट। devastating. So that was a bit bad. I think श्रुतिका का भी मुझे 50-60% फेक लगा बाहर आके, ओके। बिकॉज जो मैंने देखा है, आप रिमेम्बर करो कि 14-15 आवर्स ऑफ फुटेज डेली होता है रिकॉर्डिंग शायद, हाँ। और हाँ। आप लोग देखते हैं 1 आवर। राइट। उसके अलावा आई थिंक नथिंग मच। मैंने पूरे एपिसोड देखे नहीं, डोंट फॉरगेट, मैंने खाली 1-2 एपिसोड देखे, सो इट्स हार्ड फॉर मी टू मेक दैट जजमेंट। So lastly, if you get an opportunity to go as a wild card entry, किसको आप जवाब देना चाहोगे और किसके साथ किसको फेस ऑफ करना चाहोगे? मैं अगर मैं जाना चाहता हूँ बाय द वे, जैसे अगर मुझे मौका मिले, मैं डेफिनेटली ओके। जाऊँ।
Yeah, 100%. अगर मैं वापस जाऊंगा, नंबर वन मैं शिल्पा को फेस ऑफ करूंगा, बिकॉज आई थिंक शिल्पा बहुत she's playing a very clever game. मैंने जो बातें सुनी है, विभिन्न के साथ जो बात कर रही है, इसके साथ जो बात कर रही है, मुझे लग रहा है कि it's very very political, very very like कोई political party में settlements कर रहा है, ऐसे लग रहा था मुझे। तो उसको विवियन को for definitely not in a negative way. Actually, I'll be very honest. विवियन डेसेना है, I really like him, because हमारा बहुत amazing connection है। लेकिन विवियन डेसेना जो एक्टर है, उसका जो ईगो साइड आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। अविनाश की तो मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, बिकॉज उसके पास कोई फायदा ही नहीं इससे बात करने का, बिकॉज ही डजंट रियली नो व्हाट ही इज डूइंग। यस, दीस टू आई थिंक। और श्रुतिका, शायद श्रुतिका को मैं कंफ्रंट करूंगा। Thank you so much. That was nice talking to you, sir, and all the very best. Thank you very much. You guys take care. Thank you. Bye bye, sir.